मेरे हस्बैंड का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उनको सर्दी जुकाम की एलर्जी हमेशा रहती थी और उनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती थी। इतनी दवाइयाँ खाते थे और मैं ला के थक जाती थी और वो खा के थक जाते थे। लेकिन जब से वो लॉकडाउन से ध्यान में जुड़े तो उन्होंने भी कंटिन्यू ध्यान किया, 40 दिन लगातार ध्यान किया, रोज़ 1 घंटा मिनिमम ध्यान करते थे। तो धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ कम होने लग गई। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी मेहता, मैं भंडारा से हूँ। सबसे पहले मैं सुभाष पत्री सर को आत्मवंदन करती हूँ। मैं 2010 से इस ध्यान में आई हूँ। उससे पहले मेरे को ध्यान के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि ध्यान क्या होता है। बचपन में भी कभी सीखा नहीं, स्कूल में भी कभी सिखाया नहीं, कुछ मालूम नहीं था ध्यान के बारे में। ध्यान क्या है, बस नाम सुना था कि ध्यान क्या होता है, उसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। लेकिन मेरी भंडारा में ननद रहते थे, कविता चड्ढा जी और सुरेंद्र चड्ढा जी। उन्होंने जब पिरामिड बनवाया भंडारा में, उसके बाद ही मुझे मालूम पड़ा कि कैसे क्या ध्यान क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। और सबसे पहले जब वो पत्री सर को मैं वहीं पे मिली, सर की वजह से मैं ध्यान में आई, कविता चड्ढा जी की वजह से मैं ध्यान में आई। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ध्यान में लाया है। और ध्यान करते करते मेरे को बहुत अनुभव हुआ, ध्यान से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ है। उससे मेरा शरीर स्वस्थ हुआ है, मेरे स्वभाव में चेंज आया है। ध्यान करने से पहले मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं ही सही हूँ, अगले बंदा जो दूसरा है वो हमेशा गलत है। अपने को ही मुझे सही लगता था मुझे कि मैं ही हर जगह सही हूँ। ध्यान के माध्यम से मुझे ये भी समझ में आया कि नहीं, अपने में भी कुछ गलतियाँ, अपन चेंज होंगे तो दूसरा भी चेंज होने लग जाएगा। ध्यान की वजह से मेरी शारीरिक स्वस्थता भी मुझे मिली है। मुझे सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम था, धीरे धीरे मेरा सर्वाइकल पेन भी गायब होने लग गया। डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको ये सर्वाइकल पेन हमेशा ज़िंदगी भर के लिए आपको ये सहन करना पड़ेगा, दवाइयाँ खाते रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने ध्यान के माध्यम से उसको भी चुनौती दी और मेरा सर्वाइकल पेन बिल्कुल एकदम ठीक है। आज मुझे कोई दर्द का आभास नहीं है। और मेरे सिर में भी हमेशा दर्द रहता था। हमेशा मैं अपने पर्स में एक दर्द की एंटीसेप्टिक दवाई लेके रखती थी। हमेशा जब भी सर दर्द होता था वो टैबलेट खा लेती थी। लेकिन ध्यान करने के बाद अभी मैं को कोई भी टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा सर दर्द भी नहीं होता और मुझे कभी बुखार भी नहीं आता। और छोटे मोटे कभी सर्दी खांसी होती है तो वो अपने आप मैं ध्यान लगा के वो ठीक कर लेती हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। और दवाइयाँ भी बिल्कुल बंद है मेरी, कोई भी दवाई चालू नहीं है मेरी, कोई सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम भी नहीं है। अभी मैं 2020 में करताल आई थी, मुझे करताल आने का मौका मिला, वो भी कविता चड्ढा जी के सानिध्य में। उनकी वजह से मैं यहाँ आई, यहाँ का माहौल देखा। यहाँ का माहौल इतना सुंदर मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ पे जो प्यार मिला मुझे कभी नहीं मिला। यहाँ के सब मास्टर्स मानो जैसे हम लोग स्वर्ग में आ गए और सभी देवी देवताओं से हम मिल रहे हैं। यहाँ का माहौल देख के मुझे बहुत आनंदित हुआ। यहाँ का माहौल ऐसे देखने में एकदम स्वर्ग जैसे माहौल में, बहुत सुंदर माहौल। और यहाँ पे आने के बाद मैंने जाना कि हम खुद तो ध्यान करते ही हैं, लेकिन दूसरों को ध्यान के बारे में सिखाना वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उस चीज़ की इम्पोर्टेंस मुझे यहाँ मालूम पड़ी। पहले मैं खुद ही ध्यान करती थी, किसी को बताती नहीं थी ध्यान के बारे में। मुझे लगता था कि कोई मेरी बात सुनेगा नहीं, कोई मैं किसी को बताऊंगी तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। 1-2 जनों को मैं बताया था तो लेकिन वो लोग नहीं सुने, तो इसकी वजह से मैंने उन ध्यान के बारे में बताना बंद कर दिया। फिर मैं जब करताल आई तो मुझे इन सब मास्टर्स लोगों से पता लगा कि हम जितना ध्यान करते उससे भी कहीं ज़्यादा हमको ध्यान प्रचार करना चाहिए, उससे अपनी आध्यात्मिकता और बढ़ती है। वहीं से मैंने ध्यान प्रचार के लिए ठान लिया कि मुझे भी ध्यान प्रचार करना है। हमारे भंडारा में पिरामिड है तो वहाँ पे पहले बहुत लोग आते थे, लेकिन बीच में धीरे धीरे लोग छोड़ने लग गए।
अब मैंने उसके बाद जब करताल से वापस आई तो मैंने एक संकल्प लिया कि मैं अभी यहाँ पर लोगों को और बढ़ाऊँगी, नए नए लोगों को शामिल करूँगी, नए नए लोगों को ध्यान के बारे में बताऊँगी और ध्यान प्रचार करना मैंने चालू किया। जब से मैं ध्यान प्रचार भी कर रही हूँ, ध्यान भी कर रही हूँ और नए नए लोग जुड़ भी रहे हैं और नए नए लोग बहुत इंटरेस्ट से मेरी बात सुनते भी हैं। और पहले जो मुझे लगता था कि मेरी बात कोई नहीं सुनेगा, वो भी बहुत अच्छी तरह बात सुनते हैं और वो गलतफहमी मेरी दूर हो गई। मुझे पहले लगता था कोई बात नहीं सुनेगा, लेकिन मुझे अभी लगता है कि हम नहीं बताएंगे किसी और को तो उसकी लाइफ चेंज नहीं हो पाएंगी। उसकी तरफ हमारी आवाज़ पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैंने ऐसे ध्यान सिखाना अभी चालू किया है और जब उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आता है, जब उनकी प्रॉब्लम्स ठीक होने लग जाते हैं, जब उन लोगों की शारीरिक स्वस्थता उनमें आने लग जाती है, तो वो जब मुझे बताते कि इस ध्यान से हमको ये फ़ायदा हुआ है, तो मुझे जो खुशी मिलती है वो खुशी मुझे कहीं नहीं मिलती। वो पैसों से भी बढ़ के वो जो खुशी मिलती है, मेरा मन बहुत आनंदित हो जाता है। और मैं हमेशा ये ध्यान प्रचार करती रहूँगी और आगे इसको बढ़ाती रहूँगी। और ध्यान से बहुत कुछ है। मैं तो कहती हूँ जितने भी ध्यानी हैं वो ध्यान खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। और ध्यान जगत पुस्तक को भी सब्सक्राइब करें, PMC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी वजह से मैंने और आगे उन्नति की है ध्यान में। ध्यान प्रचार कैसे करना, उसमें सभी वीडियोस वगैरह देख के मैंने ये सीखा है कि ध्यान प्रचार किस तरह से किया जाता है, हम लोगों को ध्यान के बारे में कैसे सिखा सकते हैं। पहले मुझे मालूम नहीं था कि ध्यान कैसे किया जाता है, दूसरों को कैसे बताएंगे, मुझे तो कुछ आता नहीं है। लेकिन जब पत्री सर ने बोला कि आपको जब A आता है तो A सिखाइए, B आता है तो B सिखाइए, मैंने A से ही स्टार्ट किया और आज मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। जब से मैं ध्यान कर रही हूँ मेरे घर में भी बहुत सुख शांति आ गई है। मेरे घर में जॉइंट फैमिली है, कम से कम 20 जनों का मेरा परिवार है। तो बीच में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता था, देवरानी जेठानी में आनाकानी हो जाती थी, उनकी भी बहुएं हैं, मेरा भी परिवार है। तो जनरेशन गैप की वजह से भी बहुत कुछ आनाकानी हो जाती थी। लेकिन मैं जब से घर में ध्यान भी करने लगी तब से मेरे घर का माहौल चेंजेस हो गया है। अभी मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सब बहुत आनंदित रहते हैं। कोई एक दूसरे के साथ गिला शिकवा नहीं है। पहले हमेशा मुझे भी शिकायत रहती थी उनसे और उनको मुझसे लेकिन अभी ध्यान के बाद मुझे मालूम हो गया कि नहीं, बाकी जो है सब अपना कर्म निभा रहे हैं, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है अपने हिसाब से, मुझे भी एंजॉय करना है। मेरे हस्बैंड पहले ध्यान में नहीं आते थे और जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, लॉकडाउन से मेरे हस्बैंड भी जुड़ गए। मेरे हस्बैंड का पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और उनको सर्दी जुकाम की एलर्जी हमेशा रहती थी और उनको कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती थी, पेट साफ़ नहीं होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहना। और इतनी दवाइयाँ खाते थे और मैं ला के थक जाती थी और वो खा के थक जाते थे। लेकिन जब से वो लॉकडाउन से ध्यान में जुड़े, जब उन्होंने भी कंटिन्यू ध्यान किया, 40 दिन लगातार ध्यान किया, रोज़ 1 घंटा मिनिमम ध्यान करते थे, तो धीरे धीरे उनकी दवाइयाँ कम होने लग गई। उनके जो नाक का एलर्जी था, जो उनको हमेशा सर्दी जुकाम लगा रहता था, वो बिल्कुल बंद हो गया। वो एलर्जी की दवाई धीरे धीरे बंद हो गई। उनको पेट साफ़ ना होने का भी प्रॉब्लम था, धीरे धीरे वो भी साफ़ होने लग गया। उसकी भी चूरन वगैरह खाना या दवाई खाना उसका भी बंद हो गया। एसिडिटी की हमेशा गोली खाते थे, वो भी कम हो गई। अभी सिर्फ वो हार्ट्स की दवाई खाते और बाकी जो फालतू दवाइयाँ थी अभी कुछ नहीं लेते हैं। अभी उनको भी बहुत अच्छा लगता है। अभी वो और मैं रोज़ पिरामिड जाते हैं, हम लोग 1 घंटा सुबह रोज़ ध्यान करते हैं और जैसे जैसे टाइम लगता है हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाके ध्यान करते हैं। मेरे बच्चे भी ध्यान में आ गए हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग भी हम लोगों को देख के ध्यान में आ रहे हैं और हमारे काफ़ी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं। नए लोग जब जुड़ते हैं वो दूसरे लोगों को जोड़ते हैं, वो उससे तो और ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं। और जब वो लोग अपना बताते हैं अनुभव, तो दूसरे लोग और उनका सुन के और आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने ये सीखा है कि हम जब नहीं बताएंगे तो लोग नहीं जुड़ेंगे। हमको बताना है, अपने को शेयर करना है, तभी लोग जुड़ेंगे, तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि ध्यान क्या है। अगर हम अपने बात अपने अंदर ही रखेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। हमको वो बताना है जो हमारे साथ हुआ है, ध्यान के अनुभव हमको बताने हैं।
ध्यान के क्या फ़ायदे हैं लोगों को बताना है। ये पहले मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी मैं इजीली कर सकती हूँ। लोगों को ध्यान के बारे में जोड़ रही हूँ। मैंने अपना एक ग्रुप भी बनाया है, भंडारा ग्रुप करके बनाया है। उसमें काफ़ी लोग नए नए लोग जुड़ रहे हैं। और पिरामिड में हम लोगों ने अभी पूर्णिमा ध्यान भी चालू करवा दिया है, अमावस्या ध्यान भी चालू कर रहे हैं। और हर संडे को हम लोग वहाँ पे 4 से 6 बजे तक के बीच में क्लास भी लेते हैं, जिसमें हम लोग नए लोगों को सिखा रहे हैं ध्यान। और वहाँ पे हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं। और जो नए लोग हैं जिनको मालूम नहीं है, उनको भी हम लोग ध्यान सिखाते हैं वहाँ पर।